नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर आपका स्वागत है। इकोनॉमी सेगमेंट में जैसा मैंने आपसे बताया है कि टारगेट बेस्ड 2021 यानी आईएएस और पीसीएस साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी को आधार बनाकर ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो आज के इकोनॉमी के जो करंट सेक्शंस में जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग समझिए और स्क्रीनशॉट लेकर या इसे नोट करते रहिए आप लोग, ताकि आपको आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको रिवीजन करने में आपको सुविधा हो। तो गाइस आइए चलते हैं, एक नया टॉपिक है यानी करंट से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कुछ इंडेक्स जारी किए जाते हैं और आपको पता है कि ज्यादातर परीक्षाओं यानी खासतौर से यूपीएससी, स्टेट यूपीएससी में इनसे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को बेस बनाते हुए मैंने इंडेक्स से संबंधित कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू किया है, वो उसके मैटर्स क्या हैं। तो आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो आपका पॉइंट है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, यानी आप इसे नोट भी कर सकते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 यानी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनीमिया का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि एनीमिया का मतलब क्या होता है। जब एनीमिया की बात करते हैं तो एनीमिया का बहुत सिंपल सा अर्थ होता है खून में कमी। खून में कमी या रक्त अल्पता यानी बेसिक तौर पर इसका बहुत सिंपल सा अर्थ होता है कि जब खून में कमी होती है तो बहुत समान शब्दों में हम लोग समझते हैं कि इसका सिंपल सा अर्थ होता है एनीमिया। अब एनीमिया के बारे में अगर देखा जाए तो ऐसा मेंशन किया जाता है कि अगर रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया होता है। और आपको यह भी पता होगा कि हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन में सहायता करता है, और अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आएगी। और बेसिक तौर पर जैसा आप लोग जानते हैं कि एनीमिया ज्यादातर बच्चों में दिखाई देता है, गर्भवती महिलाओं में दिखाई देता है। भारत में 80% से ज्यादा महिलाएं इसी एनीमिया से ग्रस्त हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे जो 1 साल से कम होते हैं, अगर वो गाय और बकरी का दूध पीते हैं तो आपको पता होता है कि उनको एनीमिया हो जाता है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो आजकल के बच्चों में भी जैसे अगर उल्टी और शौच के तहत अगर उनको ब्लड आता है तो जाहिर सी बात है खून की कमी हो जाती है, या कभी कभी दुर्घटना होने पर भी ब्लड या रक्तस्राव हो जाता है, तो इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब लक्षण के तौर पर अगर हम देखें तो इसका लक्षण क्या होता है। लक्षण तौर पर यह माना जाता है कि कभी कभी शरीर में लौह युक्त पदार्थ या भोजन लेने से भी एनीमिया की शिकायत होती है। तो आजकल जो 80% से ज्यादा एनीमिया का जो आपको दिखेगा भारत में, वो ज्यादातर बच्चों महिलाओं में ही इसका प्रभाव होता है। और आजकल के बच्चे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फास्ट फूड लेने से भी, लौह युक्त भोजन ज्यादा लेने से भी कभी कभी एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। और आप देखिए जिस तरीके से आजकल इंडिया ही नहीं बल्कि देशों में या अन्य देशों में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग फास्ट फूड के सेवन के प्रयोग से एनीमिया के शिकार हो रहे हैं। तो वास्तविक तौर पर आज के खान पान में अगर हम सही ढंग से हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं करते हैं, दूध या अंडों का प्रयोग नहीं करते हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे भोजन हम लेते हैं जिससे हमारे शरीर को फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, तो हम कहीं न कहीं एनीमिया के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। बेसिक तौर पर इसका जो लक्षण दिखाई देता है वो मैंने आपसे बताया कि खून में उल्टी हो जाना या ब्लड से शौच करते समय आप ब्लड आना, तो इसकी एक शिकायत होती है। और अब अगर हम देखें तो इसका लक्षण जो दिखाई देता है, कभी कभी
आप देखिए तो होठों का या इसके अलावा मुंह में कभी कभी रक्त का स्राव हो जाता है, आंखों का पीलापन हो जाता है, शरीर आपका पीलापन हो जाता है। कभी कभी एनीमिया से आपको देखिए चक्कर भी आने लगता है, उल्टी भी होने लगती है। इसके अलावा कभी कभी धड़कनें भी आपकी बहुत तेज हो जाती हैं, जैसे कि बच्चों में अक्सर दिखाई देता है। और बच्चे जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आला लगाकर यही चेक करते हैं कि धड़कन कम है या ज्यादा है। तो इस स्थिति में जो इसका लक्षण आजकल दिखाई दे रहा है वो बहुत सिंपल सा है, हमारे खाद्य पदार्थ में लौह युक्त पदार्थ की अधिकता। अब इसको रोकने के लिए अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अगर आप देखेंगे जैसे बादाम को आप सुबह भिगोकर आप ले सकते हैं। इसके अलावा तुलसी जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, तुलसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सेब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा अभी आप देखिए ठंडी का सीजन है, ठंडी के सीजन में अगर आप हरी सब्जियों का प्रयोग, खास तौर से मेथी का प्रयोग कर सकते हैं, पालक का प्रयोग कर सकते हैं, गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे आप एनीमिया से बच सकते हैं। अभी संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल अर्थों में मैंने बताया कि एनीमिया यानी खून में कमी के कारण ही होता है। अब इस संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में एनीमिया मुक्त भारत की बात की गई, एनीमिया मुक्त भारत की बात की गई। इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत में अक्टूबर 2020 में, यानी कि भारत में अक्टूबर 2020 में एनीमिया मुक्त भारत से संबंधित भारत का इंडेक्स जारी किया गया। ये भारत का जो इंडेक्स जारी किया गया गाइस, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो जारी किया गया ये एक्चुअली 2020 और 21 के लिए है, 2020 और 21 के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो आंकड़े जारी किए यानी जो सूचकांक जारी किया गया है अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के लिए है, यानी ये आंकड़े अप्रैल 2020 से आपका जून 2021 तक के लिए है। अब इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो भारत में जो आंकड़ा जारी किया गया, भारत में जो आंकड़ा जारी किया गया वो 29 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित राज्यों के लिए जारी किया गया। क्योंकि ये जो सूचकांक जारी किया गया ये एनीमिया मुक्त भारत की बात की गई थी और इसमें जो सहयोग दिया ये सहयोग यूनिसेफ ने दिया, यानी यूनिसेफ के सहयोग से ही एनीमिया मुक्त भारत की बात की गई थी और ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और इन आंकड़ों में मैंने आपसे बताया कि इसमें 29 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत में ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं, ये आंकड़े जारी किए गए हैं परिवार कल्याण आपके मंत्रालय द्वारा, यानी परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े अक्टूबर 2020 में जारी किए गए, जो 2020 और 21 के लिए है। ये 2020 और 21 के लिए है और ये बेसिकली आधारित है अप्रैल 2020 से जून 2021 तक के लिए। तो ये जो मैंने आंकड़ों दिया है तो इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया, इसके अलावा किसके सहयोग से आया, या इसके अलावा भारत में किस संस्था द्वारा ये एनीमिया मुक्त भारत या सूचकांक जारी किया गया। तो जाहिर सी बात है कि यूनिसेफ की पहल पर ही भारत में परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े आपके जारी किए गए हैं। तो आगे के सिस्टम में अगर देखा जाए भारत में चूंकि 29 राज्यों के ही ये आंकड़े जारी किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर 29 राज्यों के आंकड़े जारी किए गए हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें जो पहला स्थान मिला है वो आपका हरियाणा को मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान किसे मिला है आप लोगों को? पहला स्थान मिला है हरियाणा को। हरियाणा को पहला स्थान दिया गया है जिसका 41.7 पॉइंट, यानी कि 41.7 पॉइंट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पहले स्थान पे है जहां पर एनीमिया से लोग ज्यादा हैं। अब इस सिस्टम में एनीमिया के बाद अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल को अगर आप देखेंगे तो इसमें पश्चिम बंगाल के लिए 30.7% स्कोर दिया गया है, 30.7% स्कोर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें जो अगला स्थान आता है हिमाचल प्रदेश का आता है, हिमाचल प्रदेश का आता है। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का स्थान आता है। यानी कि मैंने
आपको 4 राज्यों का आंकड़ा दिया है और बेसिकली आप जानते हैं कि आरओ और एआरओ या जो अभी परीक्षाएं होने वाली है पीसीएस या आईएएस 2021, उसमें हमेशा घटते क्रम में बढ़ते क्रम में सवाल पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको दिखाया है, तो आप जिस तरीके से चाहे आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, चाहे आप घटते क्रम में चाहे आप बढ़ते क्रम में। तो इस स्थिति में एनीमिया में भारत में हरियाणा को पहला स्थान दिया गया है, जबकि अगर आप देखेंगे जो शून्य स्थान दिया गया यानी 0 स्थान दिया गया है, या ऐसे कर सकते हैं कि 29वां स्थान दिया गया है, उसमें पहला स्थान आपका आता है त्रिपुरा का। अब त्रिपुरा को लगभग 29 स्थान दिया गया है और त्रिपुरा के बाद अगर आप देखेंगे उसमें स्थान आपका मिजोरम का है। त्रिपुरा के बाद फिर आपका जो स्थान आता है वो मिजोरम का है। यानी कि त्रिपुरा में इसका मतलब यह है कि एनीमिया मुक्त लोग ज्यादा है या कम है, तो ये डिपेंड करता है कि स्थान कौन सा है। तो जो स्थान दिया गया है 0 की तरफ से वो त्रिपुरा और मिजोरम को दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिजोरम के बाद गोवा, इसके बाद जो आपका आता है वो गोवा है, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनको 0 की तरफ से यानी पीछे की तरफ से स्थान दिया गया है। जबकि अगर हम यही आंकड़ा निकालें तो उत्तर प्रदेश को, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश को 0.2 स्कोर के साथ अगर आप देखेंगे तो जो आंकड़ा इनका आ रहा है वो आंकड़े बेसिकली सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। जो आंकड़े दिए गए हैं वो 29 राज्यों और 7 केंद्रशासित क्षेत्रों में, उसमें स्थान आपका आता है कौन सा, 22वां स्थान। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो एनीमिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि अभी भी महिलाएं और बच्चे भी एनीमिया से ग्रस्त हैं। अब चूंकि हरियाणा में बात की जाए तो हरियाणा में इसका मतलब है कि जैसा कि आपको पता है कि 2019 में हरियाणा सरकार द्वारा अटल इनोवेशन की बात की गई थी, उसमें एनीमिया समाप्त करने की बात की गई थी। तो इसके तहत वहां पर लगभग 80% टीके 2018, 2019 और 20 में लगाए गए। तो इसका मतलब यह है कि हरियाणा में कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव दिखाई दिया और यही कारण है कि हरियाणा पहले भारत में यानी कि पहले स्थान पे है। तो कुल मिला के आज जो मैंने आपको डेटा दिया है वो एनीमिया मुक्त भारत की मैंने बात की है। तो ये जो इंडेक्स है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ पर इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके से घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में सवाल आते हैं, या बढ़ते या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आते हैं, ये भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान में रखना है। और ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा 2020 और 21 का है, और जो आंकड़े आप जारी किए गए हैं वो अप्रैल 2020 और 21 के ही आंकड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमी के करंट सेगमेंट में मैंने आपको जो करंट का जो अप्रोच आपको दिया है इस पर आप कमेंट करिए और लाइक भी करिए, शेयर्स भी करिए, और आगे आने वाले कुछ वीडियो में और इंडेक्स के साथ मैं हाजिर होऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।